तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वेल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉमिस चेनिंग के बारे में कि हमारा प्रॉमिस चेनिंग होता क्या है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें फ्रेंड्स हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग बताया था कि हमारे प्रॉमिस क्या होते हैं। मैंने आप लोग वहाँ पर एग्जांपल दिखाए थे प्रॉमिस की, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग वहाँ पर दिखाई थी प्रॉमिस से लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अपने कोड एंड कॉन्सेप्ट को आर्टिकल के थ्रू क्लियर करें, आर्टिकल की तरह समझें, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं हर एक वीडियो का आर्टिकल लिखता हूँ और उस आर्टिकल को मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती है। सो आप लोग वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी बातें। अब हम चलिए समझते हैं सबसे पहले कि हमारी प्रॉमिस चेनिंग होती क्या है और आज की वीडियो हम लोग कहाँ तक प्रॉमिस चेनिंग के बारे में समझने वाले हैं। मैंने फ्रेंड्स अपनी पिछली वीडियो में हम लोग प्रॉमिस समझाया था, तो आप लोग पहले एक बार से जाकर देख लीजिए कि प्रॉमिस आखिर हमारा होता क्या है, तब आप लोग आगे जाकर प्रॉमिस चेनिंग समझ सकते हैं, वरना आप लोग को प्रॉमिस चेनिंग समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने वहाँ पर यही बताया था कि प्रॉमिस हमारी वही चीज होती है जो हम लोग किसी चीज को करने का वादा देती है कि आप लोगों की ये चीज इतने सेकंड बाद, इतने मिनट बाद या फिर इतने दिनों बाद हो जाएगी, पूरी कर दी जाएगी। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोग वहाँ पर 3 स्टेट भी समझाए थे प्रॉमिस का। सबसे पहले हमारा पेंडिंग, फिर रिजॉल्व था और फिर हमारा रिजेक्ट था। तो ये 3 स्टेट भी समझाए थे। तो इस टाइप के स्टेट भी होते हैं हमारे प्रॉमिस में। तो यही सब मामला होता है हमारे प्रॉमिस का कि आप लोगों को कोई चीज करके दे दी जाएगी 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद या फिर कितने भी टाइम बाद आपने जो भी टाइम उसमें डाला होगा। और अगर नहीं होती है वो चीज तो आप लोग रिजेक्ट करके दे दी जाएगी। तो ये मामला था हमारा प्रॉमिस का। अब हम लोग देखने वाले प्रॉमिस चेनिंग के बारे में। मैंने आपसे कहा कि आपने एक साथ 3-4 चीजों को करने का एक प्लान बनाया। आपने बोला कि आज मैं केक भी ऑर्डर करूंगा, आज अपने टेलर से कपड़े भी सिलवाऊंगा, आज मैं अपना पिज्जा भी ऑर्डर करूंगा। ये सब चीजें आपने क्या कर दिया, एक लाइन से स्टार्ट कर दी। आप लोग होगा क्या फ्रेंड्स, आप लोग इन सभी चीजों को 1 बाय 1 कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आप लोग कपड़े चाहिए होंगे, फिर आप लोग केक काटेंगे और ध्यान उस पर आप लोग करेंगे पिज्जा खाएंगे। तो अगर आप लोग पहले ही केक काट लेंगे या फिर आप लोग पहले ही पिज्जा खा लेंगे तो आप लोग काम बिगड़ सकता है। तो प्रॉमिस चेनिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने आर्टिकल को अपने जो काम होते हैं, अपने जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करती है और हम लोग को सीक्वेंस में एक एक चीज हम लोग परफॉर्म करके देती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है, प्रॉमिस चेनिंग अलाउस यू टू एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ asynchronous operations in a sequence। एक सीक्वेंस में हम लोग सारी चीजें परफॉर्म करके देते हैं, एग्जीक्यूट करके देती है। इट इज अ पावरफुल फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस दैट हेल्प्स यू मैनेज मल्टीपल ऑपरेशंस। आप लोग एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं, मेकिंग योर कोड मोर रीडेबल एंड इजियर टू मेंटेन। आप लोगों को कोड बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा, अंडरस्टैंडेबल रहेगा और हमारा कोड रीडेबल रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कोड को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं अपने चेनिंग का यूज करके, जो कि हम लोग प्रॉमिस में लगाते हैं। तो आप लोग प्रॉमिस चेनिंग यूज करके अपने कोड को बहुत ही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कॉल बैक हेल्प में हमने देखा था कि हम लोग अगर वहां पर बहुत सारे कॉल बैक लगा रहे थे, एक साथ 2-3 कॉल बैक लगा रहे थे, फिर हम लोग उन्हें कॉल कर रहे थे फंक्शन के थ्रू, तो हमारा कोड क्या है, बहुत ही ज्यादा वो हो रहा था, मैसी हो जा रहा था और हम लोग उसे समझ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन हम लोग प्रॉमिस ऑफ चेन की हेल्प से, चेनिंग प्रॉमिस की हेल्प से बहुत ही तरीके से अपने कोड को समझ सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको समझ सकते हैं। कॉल बैक हेल्प को रिड्यूस करता है और हम लोग देन का यूज करते हैं, जिससे हम लोग एक न्यू प्रॉमिस का रिटर्न ले सकते हैं और हम लोग बाकी सारे अपने फर्दर प्रोसेस को बढ़ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर एक मैं छोटा सा आप लोग एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आखिर हमारा प्रॉमिस चेनिंग होता है क्या। सबसे पहले तो आप लोग करिए क्या, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, फिर हम लोग अपने आगे प्रॉमिस चेनिंग को और देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये मेरी पिछली वीडियो कोड है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप लोग फ्रेंड्स उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग वहाँ पे आर्टिकल मिलेगा और आप लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड को। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ promises अंडरस्कोर चेनिंग और .html। डन है। मैं यहाँ पे अपनी बॉलरपेट को ऐड कर लेता हूँ HTML की और मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेनिंग promises और मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट से मतलब है। मुझे यहाँ पर ना ही तो HTML चाहिए, ना ही तो JS चाहिए, सॉरी CSS चाहिए। JS तो चाहिए, JS लिख भी रहे हैं हम लोग। और अब हम लोग करने के वाले हैं, यहाँ पर अपना एक प्रॉमिस बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन को मैं नेम दूंगा यहाँ पर टास्क, जो कि कुछ टास्क हम लोग करके देगा। मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिखने वाला हूँ यहाँ पर चेनिंग का, तो आप लोगों को ध्यान समझना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज। मैं 2 ऑप्शंस लेने वाला हूँ अपने यूजर से, 2 आर्गुमेंट पास करने वाला हूँ। सबसे पहले एक मैसेज और हम लोग कितने देर बाद कौन सा मैसेज को हमको क्या करना है, पास करना है, यानी कि प्रिंट करना है। सो अब मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ अपने और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रिटर्न कर देना हम लोगों को, रिटर्न न्यू प्रॉमिस बनाया मैंने एक न्यू प्रॉमिस। और प्रॉमिस के अंदर फ्रेंड्स पास करूंगा अपने रिजॉल्व, क्योंकि मुझे रिजेक्ट नहीं करना है, मुझे अपना काम को करना है, रिजॉल्व करना है। और कॉमा लगाकर मैं रिजेक्ट भी ले सकता हूँ अगर आप लोग चाहें, वरना आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। वैसे कोई जरूरी बात नहीं कि आप लोग रिजेक्ट यहाँ पर लिखना ही होगा। और फिर मैं यहाँ पर अपने एरो फंक्शन यूज करने वाला हूँ और कर्ली ब्रेसेस लगाए और मैं नीचे आ गया। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक सेट टाइम आउट, अपना सेट टाइम आउट बनाने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से करने के वाले हम लोग अपने टास्क को टाइम देंगे और उस टाइम के बाद वो रन होगा। तो मैं यहाँ पर टाइम दे देता हूँ जैसे 2 सेकंड और मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, तो मुझे ना इसको ये बंद करना होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मुझे कितने कर्ली ब्रेसेस मैंने ओपन किए थे। सो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस लगा दिए थे, जिसकी हेल्प से हम लोग को एरर देखने मिला था, लेकिन अब सब ठीक है। अब हम लोग काम बड़े कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट करा लिया, नीचे आता हूँ और मैं अपने चीज को रिजॉल्व कर देता हूँ, जो भी मेरा टास्क है उसको मैंने रिजॉल्व किया। मुझे रिजेक्ट करना नहीं है, मैं अपना काम को फुलफिल कर रहा हूँ यहाँ पर। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ डिले,
क्योंकि मैं अपने जब फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं वहां पर अपना टाइम डाल दूंगा, मुझे कितना टाइम डिले चाहिए, कितने सेकंड का, सॉरी मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर वो नहीं डाल रहा हूँ 2 सेकंड और 3 सेकंड, और मैं कॉल लगाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। और फ्रेंड्स अब मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मैंने टास्क को कॉल किया, टास्क के अंदर मैं टाइम पास करूंगा अपना। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टास्क 1 कंप्लीटेड, टास्क 1 कंप्लीटेड, और मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पर अपना टाइम डाल देता हूँ, जैसे मैंने 2 सेकंड डाल दिए, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट देन। अब फ्रेंड्स मैं करने के वाला हूँ, ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग करने के वाले हैं इसके बाद एक और फंक्शन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं एक अपनी प्रॉमिस को। तो मैंने यहाँ पर डाला और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, मैंने पास किया टास्क, और मैं इसके अंदर पास करता हूँ टास्क 2 कंप्लीटेड, और मैं इसके अंदर भी अपना टाइम पास कर देता हूँ 2-2 सेकंड का, सबके अंदर पास कर देता हूँ। फिर मैं नीचे आता हूँ, मैं अभी आप लोग पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी आप लोग चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आ रही कि हम लोग आखिर वो क्या रहा है, और मुझे यहाँ से कर्ली ब्रेसेस से हटाने पड़ेंगे, मुझे डायरेक्टली पैरेंथेसिस का यूज करना है, और मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, नीचे वाले पैरेंथेसिस को मैं ऊपर डाल देता हूँ। चलिए इसको मैं एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टास्क 3 कंप्लीटेड। अब मैं इसको रन कराता हूँ और आप लोगों को दोबारा समझाऊंगा। सो मैंने इसे रन कराया कंसोल, और टास्क 1 कंप्लीटेड, टास्क 2 और टास्क 3। सो फ्रेंड्स जैसा ही आप लोग देख सकते हैं मैंने एक प्रॉमिस से यहाँ पर 3 टास्क को कंप्लीट किया है, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3, तीनों हमने रिजॉल्व किया अपने टास्क को। सो फ्रेंड्स जो हमारी प्रॉमिस चेनिंग होती है हम लोग इसका यूज करते हैं अपने आसिंक्रोनस ऑपरेशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए और अपने कोड को रीडेबल और ऑप्टिमाइज वे में लर्न करने के लिए। अगर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कॉल बैक यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पैरामीटर ऑफ डूम देखने मिलता है, जो कि हम लोग का कोड स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा पैरामीटर टाइप में बना देता और हम लोग कोड को बहुत ही ज्यादा मैसिव हो जाता पढ़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉमिस चेनिंग यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने आसानी से हमने अपने तीनों टास्क को कंप्लीट किया, और आपने यहाँ पे 3, अगर आप लोग चाहें 4-5 और लगाना चाहें तो वो सारे टास्क को 2-4 सेकंड के बाद एक एक करके हमारे टास्क को कंप्लीट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 6 लगा और मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3 हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो। इस टाइप से हमारे सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। सारे टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम काम करना बंद कर देगा। तो इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोग प्रॉमिस चेनिंग यूज करते हैं। अब हम लोग अपनी स्लाइड पे चलते हैं और आप लोगों को बढ़िया से सिंटैक्स बताते हैं, फिर एक और हम लोग अपने प्यारा सा एग्जांपल लेंगे, देन अपनी वीडियो को एंड करेंगे। So task is a function that returns a promise simulating a delay using set timeout. Each task wait for previous one to complete before executing thanks to dot then chaining। यानी कि dot then chaining हम लोग थैंक्स करना चाहिए ताकि हम लोगों को वो एक एक करके सारे टास्क को कंप्लीट करके दे रही है। और यहाँ पर लिखा है जो टास्क हम लोग को पहले कंप्लीट होगा वो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इस टाइप से हमारे टास्क कंप्लीट हो रहा है। अब हम देख लेते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स हमारे इस टाइप से होने वाला है कि आप लोग को एक असिंक्रोनस फंक्शन लेना है, आप लोग को उसका कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये लिया है। फिर आप लोग को रिजल्ट 1 का ध्यान लेना है, उसका आप लोग रिजल्ट 2 का ध्यान ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, फाइनल का ले सकते हैं। अगर उसमें कोई एरर आ रहा है तो आप लोग एरर भी डालिए, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन हमेशा बनती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक रिजॉल्व भी हमारी कंडीशन बनती है, रिजेक्ट कंडीशन बनती है। तो रिजॉल्व जो होते हैं वो हमारे डॉट ध्यान में जाते हैं और जो हमारे रिजेक्ट होते हैं वो डॉट कैच पकड़ लेता है। सो फ्रेंड्स अगर हमारे प्रॉमिस में किसी भी टाइप का हम लोग को पेंडिंग या फिर रिजेक्ट देखने मिल रहा है तो आप लोग उसको डॉट कैच से हैंडल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले एक बढ़िया एक और एग्जांपल जिसकी हेल्प से आप लोग और प्रॉपर समझ में आ जाए कि आखिर हमारी प्रॉमिस चेनिंग होती क्या है और उसे कैसे यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है वो मैं आप लोग अपने आर्टिकल में भी दे दूंगा लिखकर, जो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखने मिलेगी लिंक, उस पर भी आप लोग प्रोवाइड होगा। सो फ्रेंड्स आप लोग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं उससे भी। सो मैं करने के वाला हूँ यहाँ पर सबसे पहले ये सब चीज़ हटाता हूँ अपने टास्क को। टास्क तो हमारे सारे परफॉर्म हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ रजिस्टर्ड यूजर। स्पेलिंग में अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग हमारी अक्सर गलतियां होती रहती हैं। सो मैं इसको अभी नल कर देता हूँ। अभी हम लोग कोई वो देने वाले नहीं है, इसमें क्या कहते हैं आर्गुमेंट पास करने वाले हैं नहीं। और बाहर आता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ सबसे पहले तो, और कर्ली ब्रेसेस को अपने ओपन करता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपना एक प्रॉमिस बनाने वाला हूँ, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और मैं इसके अंदर पास करने वाला हूँ अपना रिजॉल्व। आप लोग चाहें तो रिजेक्ट भी दे सकते हैं, रिजेक्ट हमारा बेसिकली एरर को हैंडल करता है। और मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, यहाँ पे एरर फंक्शन यूज करने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पर अपनी कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दी। यहाँ पे सेट टाइमर डालता हूँ मैं फ्रेंड्स, और मुझे यहाँ पे सेट टाइमर डालना क्या है कि आप लोग कुछ सेकंड बाद अपने यूजर को शो कर दीजिएगा कि आपका यूजर क्या हो चुका है, कंसोल डॉट आपका यूजर रजिस्टर हो चुका है। कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ यूजर रजिस्टर्ड। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ टाइम डाल देता हूँ, मैं जैसे 2 सेकंड डाल देता हूँ यहाँ पर, और अब हम लोग को सही लग रहा है। और मैं यहाँ पे करता क्या हूँ कि कुछ नाम डाल देता हूँ यूजर का। सो मैं यूजर रजिस्टर की जगह डाल देता हूँ यूजर कोई नेम, यूजर TRC डाल देता है, जैसे मैंने यूजर @TRC बढ़िया लगेगा। सो यूजर @TRC हम लोग का हो चुका है। अब मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और मैं इसी फंक्शन को ईमेल के लिए भी कर सकता हूँ। जैसे हमारा यूजर रजिस्टर हो जाए तो आप लोग एक ईमेल भेज दीजिएगा। सो ईमेल लिखता हूँ मैं, क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, सेंड ईमेल। सो मैंने सेंड ईमेल लिख दिया और वेलकम ईमेल आएगी बेसिकली फ्रेंड्स हमारे, जो कि हमारा यूजर नेम पास कर लेगा अपने अंदर। यूजर नेम हो जाएगा हमारे इसके अंदर पास, आर्गुमेंट के फॉर्म में हमारे पास हो जाएगा। और हम लोग रिजेक्ट करने वाले हैं ही, और हमने यहाँ पर डाल देते हैं यूजर रजिस्टर्ड की जगह ईमेल सेंड, वेलकम ईमेल सेंड। आप ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगर कहीं दिक्कत आती है, बेसिकली मैं वो एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जिसके हेल्प से फ्रेंड्स आप लोग पता चले कि हम लोग अपनी प्रॉमिस चेंजिंग कैसे यूज करते हैं। सो मैं वही एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ यहाँ पर छोटा सा, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ यूजर जो ईमेल है वो सेंड हो चुका है, तो रिजॉल्व कर देंगे हम लोग ईमेल सेंड की हेल्प से। और मैं यहाँ पर 1 सेकंड कर देता हूँ, 2 सेकंड की जगह।
ताकि जल्दी से हमारी ईमेल चली जाए। और मैं इसको कॉपी किया एक बार और फ्रेंड्स वैसे एक और फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर लॉग एक्शन के नेम से, जो कि बेसिकली हमारा स्टेटस लेगा। अब स्टेटस क्या होगा मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। स्टेटस लेगा हम लोग का, और मैं इसमें करने के वाला हूँ यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना फंक्शन सो एक्शन लॉग्ड इन, एक्शन लॉग्ड, और यहाँ पर मैं स्टेटस पास करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को पूरा कोड समझा दूंगा, सो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। और मैं यहाँ पर लिख देने वाला हूँ ऑल डन, जिसके वजह से आप लोग पता चल जाए कि सब कुछ हो चुका है, हम लोग का सारे काम हम लोग हो चुके हैं। और इसको भी हम लोग 1 सेकंड या 2 सेकंड, चलिए 2 सेकंड डाल देते हैं। ऐसा करता हूँ मैं सभी को एक ही टाइप का टाइम डाल देता हूँ, जिसके वजह से सब लोग अपना अपना टाइम ले और कंप्लीट करें अपने काम को, टास्क हम लोग को जो मिला है। और मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ रजिस्टर्ड यूजर, मैंने फंक्शन कॉल किया। नीचे आता हूँ डॉट देन लेता हूँ, डॉट देन लिया मैंने यहाँ पर, और डॉट देन लेने के बाद फ्रेंड्स मैं करने के वाला हूँ यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगाए। पैरेंथेसिस के अंदर फ्रेंड्स में डालता हूँ सेंड ईमेल, सेंड हमारी ईमेल होगी, सबसे पहले हमारी ईमेल सेंड होगी। देन हम लोग क्या करने वाले हैं डॉट देन लगाएंगे, देन होगा हमारा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग करने क्या है लॉग एक्शन, जो हम लोग का प्रोग्राम बनाता हूँ, सॉरी फंक्शन बनाता है लॉग एक्शन नेम से, लॉग एक्शन लिया मैंने। और मैं नीचे आता हूँ और मैं फ्रेंड्स एक और डॉट देन लिखता हूँ, और इसके अंदर अपना फाइनल मैसेज डालने वाला हूँ मैं। सो मैं लिखता हूँ फाइनल मैसेज, और फाइनल मैसेज के बाद यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करता हूँ। नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आपका काम हो चुका है, फाइनल मैसेज में डाल दूंगा ऑल डन, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं, console डॉट लॉग कर लीजिए, console डॉट लॉग। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा दोबारा, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाइए खुद से समझने के लिए। सो फाइनल मैसेज में डाल देता हूँ यहाँ पर। मैं बेसिकली यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि हमारा फाइनल मैसेज आके है क्या। सो फाइनल मैसेज ओके, बाहर आता हूँ और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एरर को एक बार और कैच कर लेता हूँ। अगर कोई एरर आता है, क्योंकि हम लोग आगे अभी तो जैसे हमने रिजॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं रिजॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हमारी ईमेल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप लोग करना क्या है, आप लोग को उस एरर को शो भी तो करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर एक डॉट कैच डालने वाला हूँ। सो यहाँ पर एक बार पैरेंथेसिस डालता हूँ CATCHES, और मैंने यहाँ पर कैच लिखा, बाहर आता हूँ, एरो फंक्शन लगाया मैंने अपने, और एक बार और मैं अपने पैरेंथेसिस का यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। सो मैंने किया, नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा console डॉट लॉग एरर। अब आप लोग एरर जो डालना चाहे डालिए, एरर अकॉर्ड लिख लीजिए, अकॉर्ड। अब ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम शायद काम कर जाए अच्छी तरीके से। डॉट कैच लिखा, मुझे यहाँ पर एरर लिखना होगा, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, एरर हो गया हम लोग का। अब हम लोग को ठीक लग रहा है, और यहाँ पर कैच लिखा भी आप लोगों को एरर करना होगा। ओके सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एरर भी कैच कर लिया। अब मैं करने का वाला हूँ इस एरर को, सॉरी यहाँ पर मुझे जो स्पेलिंग है रिजेक्ट की उसको ठीक करना पड़ेगा। आप सही लग रहा है मेरी स्पेलिंग रिजेक्ट की। सो फ्रेंड अब हम इसे एक बार रन करा के देख लेते हैं। सो रन कराया मैंने से, यूजर रजिस्टर्ड हुआ हम लोग का, वेलकम ईमेल सेंड हुई, एक्शन लॉग्ड इन, ईमेल सेंड, फाइनल मैसेज ऑल डन। यानी कि अब हम लोग का पूरा काम हो चुका है। जैसे हम लोग सारे यहाँ पर प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे हम लोग सारे यहाँ पर प्रॉमिस सेटिंग खत्म हो जाएगी, हम लोग को एक मैसेज देखने मिलेगा ऑल डन, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया था एक्शन लॉगिन की हेल्प से। सो यहाँ पर मैंने जो मैसेज बनाया था इसलिए बनाया था ताकि आप लोग पता चल जाए कि आप लोग सारी चीज कंप्लीट हो चुकी है, जब वो हम लोग के यहाँ वाला रिजॉल्व करने आ जाए हमारा प्रॉमिस चेनिंग की हेल्प से। सो यहाँ पर हम लोग काम चल रहा है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, रिजेक्ट किया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम ईमेल नॉट सेंड, मैंने यहाँ पर भी कर दिया। अब मैं रन कराया, सो यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा सबसे पहले तो, और हम लोग एरर देखने मिलेगा वेलकम ईमेल नॉट सेंड, एरर अकर्ड ईमेल नॉट सेंड। तो आप लोग यहाँ पर प्रॉमिस चेनिंग यहाँ पर आप लोग बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग कोड आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर देखने मिल रहा है एक एरर, जिसकी हेल्प से हम लोग का कोड आगे नहीं बढ़ेगा। सो हम लोग इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करने वाले हैं। यानी कि अब हम लोग जावा स्क्रिप्ट जो कंपाइल होगा वो इसके बाद से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, चेनिंग बंद हो चुकी है, हम लोग फाइनल मैसेज यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। सो आप लोग यही नहीं, आप लोग अगर किसी और में अपना रिजॉल्व लगाना चाहते हैं, रिजेक्ट लगाना चाहते हो, आप लोग उस फंक्शन में लगा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग फाइनल मैसेज में रिजेक्ट किया लगाते हैं, रिजॉल्व या सॉरी रिजेक्ट लगा दूंगा मैं यहाँ पर, और ऑल आर नॉट डन लिख दिया मैंने। 1 मिनट में यहाँ पर आउट लिख देता हूँ। चलिए सो मुझे यहाँ पर रिजॉल्व कर देना चाहिए, मैं यहाँ पर रिजॉल्व कर देता हूँ ताकि यहाँ का रिजॉल्व हो, तब जाके आगे बढ़े। ईमेल सेंड हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर भी ईमेल सेंड कर दिया जाएगा। अब मैंने यूजर को रजिस्टर करता हूँ, सो हम लोग यूजर रजिस्टर हो जाएगा, वेलकम ईमेल सेंड हो जाएगी हम लोग की, और हम लोग को ऑल नॉट डन लिखकर आ जाएगा। सो ऑल आर नॉट डन, और हमारी लॉग आउट ईमेल सेंड, जो कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया था। सो स्टेटस पे हम लोग को शो हो रहा है लॉग आउट ईमेल सेंड। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ प्रॉमिस चेनिंग समझ में आई होगी। अगर आप लोग प्रॉमिस चेनिंग में कोई डाउट आ रहा है, कोई आता है, तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखनी। सबसे पहले तो आप लोग याद रखें कि हम लोग इसे यूज करते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए। कॉलबैक हेल को ये क्या करता है, कंप्लीटली हटा देता है। कॉलबैक हेल की जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के रीडेबल है, हम लोग इससे कोड को ऑर्डर मेंटेन करके चलता है, सारी चीजों को हम लोग के लिए सीक्वेंस में कंप्लीट करके देता है। देन आप लोग की चीज याद रखें कि आप लोग जब प्रॉमिस बना रहे हैं, तो आप लोग डिफरेंट टास्क इससे कंप्लीट करवा सकते हैं। आप लोग डॉट देन जितने चाहे उतने लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इतने डॉट देन लगाए, आप लोग चाहे तो और अपने फंक्शन बनाइए और आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारा जो डॉट देन होता है वो रिजॉल्व करता है चीजें, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर आप लोग कोई फंक्शन रिजेक्ट कर रहा है किसी चीज को, तो आप लोग को एक डॉट कैच लगाना ही पड़ेगा, ताकि आप लोग उसको हैंडल कर सकें। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक डॉट कैच नहीं लगाता, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सो अब ठीक लग रहा है। अब अगर हम लोग को एरर देखने मिलेगा, सो हम लोग यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा,
ईमेल सेंड हो जाएगी, लेकिन हम लोग का भी ये रेड टाइप का देखने मिल सकता है। डॉट एरर आप लोग यहाँ पे देखने मिल रहा है, ऑल नॉट डन। सो हम लोग इसी वजह से अपने डॉट कैच यूज करते हैं कि अगर आप लोग कहीं एरर देखने मिल रहा है तो आप लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, खुद से हटा सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। रिटर्न प्रॉमिस सेंड बैक यूजर नेम, और हम लोग को यूजर नेम के साथ अपनी ईमेल सेंड करता है। फिर उसमें वो कह रहा है लॉग्स द स्टेटस फ्रॉम प्रीवियस स्टेप को चेक करता है और हमने सारे स्टेप को दिखाता है, स्टेटस को लॉक करता है। और उसमें लिखा है ईच डॉट देन पासेस इट रिजल्ट टू द नेक्स्ट, यानी कि एक जो डॉट देन होता है वो दूसरे का रिजल्ट यहाँ पर पास करता है। और हमारा जो डॉट कैच होता है हैंडल्स एनी एरर फ्रॉम एनी स्टेप, किसी भी स्टेप पे कोई भी एरर आएगा तो हम लोग को ये क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। और फ्रेंड्स हम लोग अपने आगे आने वाली वीडियो में आसिंग और आबिद देखने वाले हैं, सो वो वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फ्रेंड्स आप लोग जब तक जुड़े रहना है। वेल फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।